हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओके, आज हम एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज नंबर 6.1 नाइन्थ क्लास का टॉपिक पढ़ेंगे। तो जैसे हमने एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन परफॉर्म किया था, सेम एज वही मेथड है। आपने उसी तरह से इसको भी फैक्टराइज करना है, लेकिन आपने जब कॉमन देखना है तो उसमें, और जब आपने नॉन कॉमन टर्म्स को लेना है तो उसमें भी थोड़ा सा चेंज आएगा। तो यहाँ पे देखें बेटे कि हम कैसे इसको परफॉर्म करेंगे। आपने जस्ट जो दोनों एक्सप्रेशंस है दोनों को ले लेना है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का अगर आप फैक्टराइजेशन करना चाहें तो वो x प्लस वाई ही आएगी, क्योंकि ये मजीद फैक्टराइज नहीं होता। दूसरा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की टर्म है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में आपने इसको लिख लेना है, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। चले जी, फैक्टराइज हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका। अब आपने इसका सबसे पहले तो कॉमन टर्म ले लेनी है। क्या ले लेनी है? कॉमन टर्म ले लेनी है। तो कॉमन फैक्टर आपने ले लेना है इसका। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखा तो x प्लस वाई आपको कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है। फिर आपने नॉन कॉमन फैक्टर भी ले लेना है। तो नॉन कॉमन फैक्टर में x माइनस वाई आपको नजर आ रहा है। अब आपने इसका एलसीएम बनाना है। तो एलसीएम में कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। तो कॉमन फैक्टर आपके पास x प्लस वाई है और नॉन कॉमन फैक्टर x माइनस वाई है। तो इस तरह से इसका एलसीएम x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बनेगा। यहाँ पे देखें, फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। तो ये आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मुलेशन में है। तो ये चेंज होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर में। तो इस तरह से ये एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर में फैक्टराइज हो जाएगा। तो सेकंड टर्म आपके पास x माइनस वाई है, इसके फैक्टर्स x माइनस वाई ही होंगे। आपने इसमें कॉमन टर्म देख लेना है। तो x माइनस वाई इसके आंसर में, x माइनस वाई है, इसके आंसर में x माइनस वाई को कॉमन ले लिया। तो नॉन कॉमन फैक्टर आपने देखना है तो वो आपके पास है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो इस तरह से आपके पास जो इसका एलसीएम बनेगा तो वो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को आपने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर आपके पास एक्स माइनस वाई है और नॉन कॉमन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर है। आप मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं, अगेन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बनेगा। यहां आप इसी तरह से लिख लें, आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास x5 माइनस एक्स है। तो आपने इसको सबसे पहले तो देखा तो कॉमन आपको टर्म नजर आ रही है, तो आपने x को कॉमन ले लिया। आपके पास x4 माइनस वन की टर्म रह गई। अब x कॉमन लेने के बाद ये दोनों होल स्क्वायर बनाती हैं, एक्स स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर एंड माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मुलेशन है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में आप इसको लिख लें। ओके, तो ये x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन और एक्स स्क्वेयर माइनस वन। तो फिर मैंने आपको बताया कि जब तक फैक्टराइज होता है आप करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन ये अगेन फैक्टराइज होगा, x का होल स्क्वेयर माइनस वन का होल स्क्वेयर। तो x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन में ये फैक्टराइज हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है, यानी नेक्स्ट इसके एक्सप्रेशन में आपके पास है x5 माइनस एक्स स्क्वेयर। कॉमन क्या नजर आ रहा है? एक्स स्क्वेयर कॉमन नजर आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस वन। तो वन का भी आप क्यूब होल ले सकते हैं ना। तो एक्स स्क्वेयर, तो आपके पास ये एक्स का क्यूब है और माइनस ये वन का होल क्यूब है। तो आपके पास यहाँ पे टर्म एक्स स्क्वेयर और ये कौन सा फार्मूला है? ये आपके पास फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर का फार्मूले से आप इसको ओपन कर लेंगे। तो देखें यहाँ पे फिर ये आपके पास x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर एंड प्लस x इंटू वन प्लस वन का स्क्वेयर बना देगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन की टर्म बन जाएगी। मजीद ये फैक्टराइज नहीं होता।
लास्ट टर्म को देखेंगे तो लास्ट टर्म में आपके पास है भाई x5 माइनस एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब आपने कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस वन आपके पास आ गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर्स क्या हैं, तो एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ये आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है यहाँ पे, सेम एज इसी तरह से ये भी फैक्टर्स लेंगे। अब इसके कॉमन फैक्टर आप देख लें कि आपको कॉमन क्या क्या मिल रहा है। एक्स कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है और एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स क्यूब है, एक्स कॉमन निकलता है। तो आपने इसमें देखें एक्स को, एक एक्स को कॉमन ले लिया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन और कहीं नहीं है, ये कॉमन टर्म में नहीं आ रहा। फिर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन नहीं है, छोड़ दिया। अब आपके पास x माइनस वन थ्रू आउट कॉमन आ रहा है, ठीक है, आपके पास x माइनस वन थ्रू आउट कॉमन आ रहा है, आपने ले लिया। अब आपने नॉन कॉमन टर्म्स को लिखना है, लेकिन नॉन कॉमन टर्म्स लिखते हुए एक चीज का ख्याल रखेंगे कि दो दो टर्म्स में, दो दो के आंसर्स में, दो दो एक्सप्रेशंस के आंसर में भी जो कॉमन आएगा आपने लेना है। तो यहां से तो ये देखें ये निकल गया, जो निकल जाता है टर्म्स उसको आपने सर्कल कर लिया, ठीक है। यहां से भी एक एक्स रह जाएगा, यहां से एक एक्स निकल गया, एक एक्स रह गया, तो एक एक्स यहाँ पे, एक एक्स यहाँ पे, तो एक एक्स तो कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स रह गया था, ठीक है, एक एक्स कॉमन गया था, यहाँ पे भी एक एक्स रह गया था, दो एक्स आपके पास रह गए थे, एक एक्स कॉमन गया था, तो दो में से एक एक्स तो ये आ गया, एक एक्स जो रह जाएगा वो भी आपने लिख लेना है नॉन कॉमन में, ठीक है। फिर आपके पास एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस वन, ये टू टाइम्स है, ये और ये, तो ये भी आपने एक्स प्लस वन को एक दफा लिखना है, ठीक है। फिर नॉन कॉमन टर्म्स में एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो एक्स प्लस वन और फिर, ठीक है, एक्स प्लस वन की टर्म आपके पास, ये तो कॉमनली निकल गई, एक्स स्क्वायर प्लस वन की टर्म आपके पास नॉन कॉमन में है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की टर्म है। अब इन तमाम को आपने कंबाइंड फॉर्म में लिखना है, एलसीएम बनाना है। तो एलसीएम का मतलब क्या है, कॉमन एंड नॉन कॉमन टर्म सारी की सारी आएगी। एक्स देखें, एक्स तीन दफा एक्स क्यूब आपके पास आ गया, एक्स, ठीक है, x प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन और x माइनस वन भी आपने लिख लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन भी आपने लिख लिया, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन भी आपने लिख लिया। तो ये तमाम का तमाम आपके पास एलसीएम बन गया। तो बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन में पहली टर्म को देख लें आप, इसको मैं ए कह लेता हूं, तो टू के ऊपर क्यूब, थ्री स्क्वायर एक्स माइनस वाई के ऊपर क्यूब, एक्स प्लस टू वाई के ऊपर स्क्वायर। अच्छा, तो मैंने जैसे आपको पहले HCF बाय डिवीजन में भी यही टाइप का क्वेश्चन था, देखें टू को आपने थ्री टाइम्स लिख लिया, थ्री को आपने टू टाइम्स लिख लिया, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई आपने थ्री टाइम्स लिखा, और एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई आपने लिख लिया। ये आपके पास एक आंसर प्रोड्यूस हो गया इसका, यानी आपने फैक्टराइज कर लिया। सेकंड बी को देखें, तो बी में आपके पास है टू क्यूब, थ्री पे स्क्वायर, एक्स माइनस वाई पे स्क्वायर, एक्स प्लस टू वाई पे होल क्यूब। तो यहाँ पे बेटे टू भी आपके पास थ्री टाइम्स है, थ्री टू टाइम्स है, एक्स माइनस वाई टू टाइम्स है, और एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई आपके पास थ्री टाइम्स में है। तो ये भी आपके पास आंसर प्रोड्यूस हो चुका। अब आपने सी को देखा, तो सी में है थ्री स्क्वायर, एक्स माइनस वाई पे स्क्वायर, एक्स प्लस टू वाई। तो आप देखें थ्री टू टाइम्स है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस टू वाई, ये आपके पास आंसर है। अब आपने सबसे पहले तो लिखी हुई कॉमन टर्म्स, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन देखें तीनों में आपको एक जैसा नजर आए तो सर्कल कर लें, थ्री टू टाइम्स है, थ्री टू टाइम्स है, थ्री टू टाइम्स है, ओके, थ्री इंटू थ्री। फिर आपके पास इसके अलावा तीनों में कॉमन आपने देखना है, एक्स माइनस वाई टू टाइम्स, यहाँ पे भी टू टाइम्स को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी, यानी इसको भी आपने टू टाइम्स कॉमन ले लिया, ये आपने सर्कल कर लिया ताकि कोई गलती आप ना करें। तो x माइनस वाई कितने टाइम्स लिया है, टू टाइम्स आपने इसमें लिया। यहाँ पे x प्लस टू वाई एक दफा है,
एक दफा आपने इनमें से भी उठा लेना है। तो ये आपने सर्कल किया, ये आपने सर्कल किया और ये आपने सर्कल किया। तो x प्लस 2y आपने सिंगल टाइम लिया है। ओके, अब नॉन कॉमन टर्म्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स आपने किस तरह से लेने हैं ये देखें। इन दोनों में तो 2 टाइम्स, 3 जो है वो 3 टाइम्स है, 2 जो है वो 3 टाइम्स है, तो तीनों को आपने ले लिया, 2 को 3 टाइम्स आपने लिया, दोनों में आपने निकाल लिए, ये भी निकाला और ये भी निकाला है आपने। अच्छा, फिर आपके पास यहाँ पे x माइनस 1 बच गया, यहाँ पे x प्लस 2y जो है वो 2 टाइम्स बन रहा है, तो ये आपने एक ही दफा लेना है, 2 टाइम्स को एक दफा लेना है। तो x प्लस 2y को एक दफा लिया, एक दफा और रह जाएगा, x प्लस 2y ये नॉन कॉमन में आ जाएगा, यानी आपने ये भी उठा लिया, इन दोनों में भी आपने ये उठा लिया है, ठीक है। ये अच्छा, ये आपने उठा लिया। इसके अलावा कौन सी टर्म्स रह गई हैं? कोई भी नहीं रही, ठीक है ना। x माइनस वाई एक सिंगल टर्म रह चुकी है यहाँ पे, तो x माइनस वाई भी आपने ये ले ली, ठीक है, कॉमन। अब इन सबको इकट्ठा करके आपने एलसीएम में लिखना है। तो एलसीएम में देखें, 2 3 टाइम्स आया, 3 2 टाइम्स आया, x माइनस वाई, ये x माइनस वाई, तो ये कितनी दफा, ये आपके पास 3 टाइम्स आया। और x प्लस 2y कितने टाइम्स बन रहा है, देखें, 2 दफा 2 टाइम्स ये है, तो ये भी 3 टाइम्स बन रहा है, तो ये आपके पास इसका एलसीएम आता है। उम्मीद है बेटे आप लोग को एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन की अच्छी तरह से समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको उसका जवाब दूंगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।